नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लविंग स्टोन्स पॉडकास्ट में, जहां हम आपको किताबों की दुनिया से बेहतरीन कहानियां और उनकी रोचक समीक्षाएं सुनाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट यश शर्मा। सुनिए एक ऐसी अद्भुत कथा जहां बुद्धि, धैर्य और धर्म की परीक्षा ली गई, जहां पराक्रम नहीं बल्कि सत्य, न्याय और ज्ञान की विजय हुई। तो चलिए चलते हैं महाभारत के उस घने वन में, जहां पांडव अपने वनवास के अंतिम चरण में थे। गर्मी का मौसम था, सूरज सिर पर चमक रहा था और दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। पांडव कई दिनों से यात्रा कर रहे थे और अब उन्हें प्यास ने बुरी तरह जकड़ लिया था। तभी भीमसेन ने कहा, हमारे पास रुकने का समय नहीं है, हमें जल्द ही जल स्रोत ढूंढना होगा। युधिष्ठिर ने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव से कहा, जाओ कोई झील या नदी ढूंढ कर आओ। सहदेव जंगल में आगे बढ़े और थोड़ी ही देर में उन्होंने एक सुंदर झील देखी। जल इतना स्वच्छ और निर्मल था कि उसमें वृक्षों की परछाइयां साफ झलक रही थीं। लेकिन जैसे ही सहदेव झील का जल पीने लगे, अचानक एक गंभीर और रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुको, इस जल को पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। सहदेव ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। प्यास असहनीय थी। उन्होंने आवाज को अनसुना कर दिया और जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, वे उसी क्षण भूमि पर गिर पड़े, अचेत। बहुत देर तक सहदेव वापस नहीं आए, तो युधिष्ठिर ने नकुल को भेजा। नकुल भी उसी झील तक पहुंचे, जल देखा और प्यास के कारण वे भी उस अदृश्य यक्ष की चेतावनी भूल गए। परिणाम वही हुआ, वे भी अचेत हो गए। अब बारी थी अर्जुन की। गांडीवधारी अर्जुन ने सोचा, कोई मायावी शक्ति हमें रोकने का प्रयास कर रही है। वे झील तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यक्ष की आवाज सुनी, उन्होंने धनुष उठाया और कहा, जिसमें शक्ति हो वह सामने आकर युद्ध करे। लेकिन कोई न दिखाई दिया और अर्जुन ने क्रोध में जल ग्रहण कर लिया। उसी क्षण वे भी भूमि पर गिर पड़े। फिर भीम गए, उन्होंने भी वहीं किया। अब चारों पांडव अचेत पड़े थे। युधिष्ठिर ने जब देखा कि उनके सभी भाई नहीं लौटे, तो वे चिंतित हो गए और स्वयं झील की ओर बढ़े। वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके सभी भाई निष्प्राण पड़े थे, लेकिन युधिष्ठिर धैर्यवान थे। उन्होंने पहले झील के चारों ओर नजर घुमाई और फिर एक गहरी आवाज सुनाई दी, हे युधिष्ठिर, यह जल मेरी अनुमति के बिना नहीं पिया जा सकता। यदि तुम्हें इसे पीना है तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, हे अदृश्य देव, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, कृपया पूछें। अब वह अदृश्य यक्ष, जो वास्तव में धर्मराज थे, युधिष्ठिर की बुद्धि और धर्म की परीक्षा लेने लगे। यक्ष प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर। यक्ष, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यक्ष, मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है? युधिष्ठिर, उसका धर्म और सद्गुण ही उसका सच्चा मित्र है। यक्ष, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, हर दिन असंख्य प्राणी मरते हैं, फिर भी जीवित लोग यह सोचते हैं कि वे अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष, सबसे बड़ा दान कौन सा है? युधिष्ठिर, अन्नदान, क्योंकि यह प्राणी को जीवित रखता है, सबसे बड़ा तप है। यक्ष, सबसे बड़ा सुख क्या है? युधिष्ठिर, संतोष सबसे बड़ा सुख है। यक्ष, किसे मृत मानना चाहिए? युधिष्ठिर, जो धर्म, दान और सत्य से रहित है, वह मृत के समान है, भले ही जीवित हो। यक्ष, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर, क्रोध, जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यक्ष हर उत्तर से प्रसन्न हो रहे थे। यक्ष बोले, राजन, तुमने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपने भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकते हो। सोच लो, किसे चुनोगे? युधिष्ठिर ने बिना कोई समय गंवाए उत्तर दिया, हे यक्ष, कृपया मेरे भाई नकुल को जीवित करें। यक्ष चकित हो गए। उन्होंने पूछा, भीमसेन और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं को छोड़कर तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती पुत्र हूं, लेकिन माद्री का भी एक पुत्र होना चाहिए, इसलिए मैं न्याय की दृष्टि से नकुल को चुनता हूं। यक्ष युधिष्ठिर की इस न्यायप्रियता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा,
हे धर्मनिष्ठ राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवन दान देता हूं। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, पांडव एक एक कर उठ खड़े हुए, जैसे गहरी नींद से जाग गए हों। तभी यक्ष ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज यमराज थे, युधिष्ठिर के पिता। हे पुत्र, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता की परीक्षा लेने आया था। तुम सच्चे धर्मराज हो, तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। और यह कहकर यमराज अंतर्धान हो गए। यही थे यक्ष प्रश्न, जो आज भी हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो श्रोताओं, बताइए, अगर आपको यह प्रश्न पूछे जाते तो क्या आप भी युधिष्ठिर की तरह उत्तर दे पाते? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और भी शानदार कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।